देख रहे न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे त्राही त्राही की, जो कि पानी को लेकर है। दरअसल जनता पानी की प्यासी है, लेकिन अफसर जो है वो खेलों में व्यस्त है। जलदाय विभाग में चल रहा है पोपाबाई का राज। राजधानी जयपुर में पेयजल को तरस रही है जनता, तो वहीं जेएन, एएन, एसीई और सीई खेलों में व्यस्त है। जल भवन में खेल प्रतियोगिता चलाई जा रही है, कोई रस्साकसी में तो कोई टेबल टेनिस में व्यस्त है। फील्ड में दफ्तर में नजर नहीं आ रहे हैं ज्यादातर इंजीनियर्स, और 3 महीने जलदाय विभाग के लिए सबसे अहम भी होते हैं, क्योंकि इसी समय पर बेहद ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे समय में आखिर किसने इन खेलों के लिए अनुमति दे दी है? क्या एसीएस सुबोध अग्रवाल इस मामले पर कोई संज्ञान लेंगे? क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो खेल प्रतियोगिता चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता पानी की प्यासी है, लेकिन अफसरों को कोई परवाह नहीं, वो अपने खेलों में व्यस्त है। जलदाय विभाग में पोपाबाई का राज चल रहा है। राजधानी जयपुर की ही हम बात कर रहे हैं। वैसे तो राजस्थान में कई इलाकों में ऐसे हालात बने हुए हैं, लेकिन खुद राजधानी जयपुर में ऐसे हालात तो जरा सोचिए, प्रदेश के कई इलाकों में कितने पेयजल को लेकर जनता तरस रही होगी। राजधानी जयपुर में जेएन, एएन, एसीए और सीई खेलों में व्यस्त है। जल भवन में खेल प्रतियोगिता चलाई जा रही है, कोई रस्सा कस्सी में बिजी है तो कोई टेबल टेनिस खेल रहा है, लेकिन फील्ड और दफ्तर में कोई नजर नहीं आ रहा। अधिकांश इंजीनियर तो इन खेलों में व्यस्त हैं। 3 महीने सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा पानी के लिए जनता मोहताज होती है, लेकिन 3 महीने जलदाय विभाग के लिए सबसे अहम, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं। ऐसे समय में आखिर किसने इन खेलों की अनुमति दी है, ये सबसे बड़ा सवाल। और ऐसे में ये भी सवाल कि क्या एसीएस सुबोध अग्रवाल इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान लेंगे? तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, पेयजल संकट गहराता जा रहा है। बात करेंगे जायल तहसील की, जहां जालनी आसरा में पेयजल संकट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर खराब होने से पानी की किल्लत ज्यादा आ गई है। गोराऊ के डोडा बाड़ियों की ढानी में ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर खराब हो गया। अजबपुरा और मेघवालों की ढानी में पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान हो गए। कड़वासरों की ढानी, गोराऊ की ढानी में पानी की किल्लत सबसे ज्यादा देखी गई। पानी की किल्लत से गर्मी के दिनों में ग्रामीण बेहद परेशान हो रहे हैं। जायल उपखंड प्रशासन और विभागीय अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये सबसे ज्यादा परेशानी है कि एक तरफ जनता परेशान, लेकिन अफसर जो हैं वो कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं। अंतिम छोर वाले इलाकों की तक पानी की किल्लत है, यानी कि मुख्य ग्रामीण इलाकों को छोड़ दें तो पानी की किल्लत जो है अंतिम छोर तक इलाकों में है। और ऐसे में पानी जब मुख्य इलाकों तक नहीं पहुंच रहा तो अंतिम छोर तक कैसे पहुंचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक तरफ बढ़ती गर्मी है, दूसरी तरफ पेयजल संकट गहराता जा रहा है। जायल तहसील की हम बात कर रहे हैं। जालनी आसरा में पेयजल संकट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ट्यूबवेल खराब हुआ, ट्रांसफार्मर उसका खराब हो गया, जिससे पानी की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ गई। गोराऊ के डोडाबाड़ियों की ढानी में ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर खराब हुआ। अजबपुरा और मेघवालों की ढानी में पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान है, कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि इसे ठीक करवाया जाए। कड़वासरों की ढानी, गोराऊ की ढानी में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत बनी हुई है। मुख्य इलाकों में ही नहीं, अंतिम छोर तक कई इलाकों में पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत से गर्मी के दिनों में ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं। एक तरफ रोजा चल रहा है, अलग अलग यहाँ पर त्योहार मनाए जा रहे हैं, लेकिन पानी सबसे बड़ा परेशानी का मुद्दा। जायल उपखंड प्रशासन और विभागीय अफसर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। अफसरों को कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसे ठीक कराया जाए, नहीं तो दूसरी व्यवस्था कराई जाए। लेकिन अंतिम छोर वाले इलाकों तक पानी की किल्लत बनी हुई है, लेकिन इस और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्रों के ग्रामीणों के विस्थापन के लिए अब बदलेगा फॉर्मूला। जी हां, टाइगर रिजर्व से सटे ग्रामीणों के विस्थापन में जमीन की कीमत होगा क्राइटेरिया। सीएस उषा शर्मा ने इसे लेकर विस्थापन का फॉर्मूला बदलने के निर्देश दिए हैं। समझाएं तो शहर या फिर उसके नजदीक ही जमीन दी जाएगी, वही वर्ग गज में कम इसे मिलेगी, और अंदरूनी या ग्रामीण क्षेत्र में जमीन होगी तो वह ज्यादा वर्ग गज में मिलेगी। ये निर्देश फिलहाल दिए हैं और ये बदलाव इसमें किया गया है, जिससे विस्थापन को लेकर परेशानियों से मुक्ति मिल पाएगी। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों को बैठकर बात करके मसले को हल करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीणों को लेकर है। टाइगर रिजर्व इलाका है वो, और इस पूरे मामले में ग्रामीणों से डिस्कस किया जाएगा, बैठ के बातचीत की जाएगी, क्योंकि
कोई भी बदलाव किया जाता है, कोई भी फैसले निर्देश दिए जाते हैं तो सफर ग्रामीण करते हैं जो उस इलाके में रहते हैं या फिर उसे सटे क्षेत्र में रहते हैं। तो टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र के ग्रामीणों के विस्थापन के लिए अब ये फॉर्मूला बदलेगा। टाइगर रिजर्व से सटे ग्रामीणों के विस्थापन में जमीन की जो कीमत होगी उसका क्राइटेरिया सीएस उषा शर्मा ने विस्थापन का फॉर्मूला बदलने के निर्देश दिए हैं। यानी कि एक अलग क्राइटेरिया बनाया गया है, यानी कि शहर या उसके नजदीक उन्हें जमीन दे दी जाएगी। जब उनका विस्थापन किया जाएगा तो वह वर्ग गज में कम मिल पाएगी, और अगर अंदरूनी या ग्रामीण क्षेत्र में जमीन होगी तो वह ज्यादा वर्ग गज में मिल पाएगी, जिससे विस्थापन को लेकर परेशानियों से मुक्ति मिल पाएगी और ग्रामीण भी जो है वो नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू कर सकेंगे। इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों को बैठाकर बात करके मसले को हल करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। मामला डूंगरपुर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में पोक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है। डूंगरपुर और हनुमानगढ़ में पोक्सो कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। दरअसल श्रीगंगानगर जिले में कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, तो वहीं डूंगरपुर की बात करें तो वहां पर भी पोक्सो कोर्ट ने दोषी पर 60,000 का जुर्माना लगाया है। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो पोक्सो कोर्ट ने दोषी पर लगभग 1,05,500 का जुर्माना लगाया है। वहीं श्रीगंगानगर जिले में अन्य केस में कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया है। वक्त लगा लेकिन सजा जो है अब दे दी गई है। प्रदेश में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अलग अलग सुनवाई में अलग अलग जिलों में ये सजा सुनाई है, और ये जिले हैं डूंगरपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, जहां पोक्सो कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। डूंगरपुर और हनुमानगढ़ की बात करें तो पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10-10 साल की सजा भी सुनाई है। यही नहीं, मुआवजा देने की बात पीड़ितों के लिए, और वहीं पर भी श्रीगंगानगर में कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। डूंगरपुर में पोक्सो कोर्ट ने दोषी पर 60,000 का जुर्माना लगाया है, तो हनुमानगढ़ में पोक्सो कोर्ट ने दोषी पर 1,05,500 का जुर्माना लगाया। श्रीगंगानगर जिले में कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाने की बात कही है। वहीं रुख अलवर जिले का कर लेते हैं, जहां पर राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने से ये जुड़ा पूरा प्रकरण, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता की। पूरे मामले को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जो अतिक्रमण हटाया गया वहां पर बोर्ड तो बीजेपी का है। बोर्ड और अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। मंदिर हटाने के लिए पूरी तरीके से भाजपा ही जिम्मेदार है। सरकार होने के कारण हमारा दायित्व बनता है कि हम कभी भी धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वो भाई से भाई को लड़ाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। एक भी सांसद राजस्थान के हित पर केंद्र में बात नहीं कर रहा है। चाहे राजगढ़ की घटना की जिम्मेदारी भाजपा को अब इस पूरे मामले पर लेनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और अब ये ताजा मामला जो है ये सामने आया है। अलवर से जुड़ा हुआ पुराने मंदिर को तोड़ने से जुड़ा ये पूरा मामला है। अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया। अब यहां पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा की गई। उन्होंने सिविल लाइंस स्थित आवास पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि जो अतिक्रमण हटाया गया है वो बोर्ड तो बीजेपी का है। इसे लेकर बोर्ड और अध्यक्ष की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक पहले हुई थी और फैसला लिया गया। बैठक में अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। मंदिर हटाने के लिए भाजपा ही जिम्मेदार है, लेकिन हमारी सरकार होने के कारण हमारा दायित्व बनता है और हम कभी भी धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लेकिन भाजपा भाई से भाई को लड़ाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। एक भी सांसद राजस्थान के हित पर केंद्र में बात नहीं कर रहा है, और अब ताजा मामला राजगढ़ का आया है और इस घटना की जिम्मेदारी भाजपा को लेनी चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस पूरे मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन मोड में आ गई है। अलवर मंदिर प्रकरण पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने रिपोर्ट ली है। सतीश पूनिया के निर्देश पर प्रमुख नेता अब अलवर जाएंगे। जांच के लिए भाजपा की 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। मौके पर जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष पूनिया को सांसद सुमितानंद, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक चंद्रकांता मेघवाल, राजेंद्र सिंह शेखावत, बृजकिशोर उपाध्याय और भवानी मीणा कमेटी के सदस्य ये बनाए गए हैं। प्रदेश भाजपा की कमेटी 3 दिन में पूरे मामले पर रिपोर्ट देगी।
5 सदस्यीय कमेटी शिव मंदिर तोड़े जाने को लेकर एक रिपोर्ट बनाएगी। 300 साल पुराना ये मंदिर है जिसे तोड़ दिया गया है और अब रिपोर्ट बनाकर केंद्र आलाकमान को फैक्ट रिपोर्ट भेजी जाएगी, क्योंकि लगातार आरोपों में घिरती नजर आ रहा है ये पूरा मामला। चाहे अलवर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और वहीं सरकार कांग्रेस की है, तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी खुलकर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस मंदिर प्रकरण पर रिपोर्ट ली जाएगी। पूरे प्रकरण पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा रिपोर्ट उन्होंने ली है और एक 5 सदस्यीय टीम बनाई है। सतीश पूनिया के निर्देश पर प्रमुख नेता अलवर पहुंचेंगे। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर लिया गया है। मौके पर जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष पूनिया को उन्होंने इस 5 सदस्यीय जो टीम बनाई है उसमें ये प्रमुख नेता हैं सांसद सुमेधानंद, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक चंद्रकांता मेघवाल, राजेंद्र सिंह शेखावत, बृजकिशोर उपाध्याय और भवानी मीणा इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। 3 दिन में पूरे मामले पर रिपोर्ट ली जाएगी। 5 सदस्यीय कमेटी शिव मंदिर तोड़े जाने को लेकर एक रिपोर्ट बनाएगी कि आखिर किस हिसाब से या फिर किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रस्ताव पारित हुआ था बैठक में, आखिर क्यों इसे तोड़ा गया है। रिपोर्ट बनाकर केंद्र आलाकमान को भेजी जाएगी और ये फैक्ट रिपोर्ट होगी। इस पूरे मामले के बाद, इस रिपोर्ट आने के बाद ही बीजेपी सब कुछ साफ करेगी, ये कहना है सतीश पूनिया का। वहीं रेरा चेयरमैन एनसी गोयल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चेक सौंपा है। दरअसल 8 करोड़ 72 लाख रुपए का ये चेक है जो सौंपा गया है मुखिया को। रेरा एक्ट के तहत बिल्डर से बतौर जुर्माना वसूली के दौरान ये राशि जो है वसूली गई। साल 2017 में जब से रेरा प्रदेश में लागू हुआ तब से अब तक यह राशि वसूली गई है। मुख्यमंत्री निवास पर यह चेक सौंपा है और इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे। यानी कि रेरा की तरफ से यह कहा गया है कि वो लगातार अवैध वसूली कर रहा है, जिस तरीके से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। और अब 8 करोड़ 72 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं जब से रेरा का गठन हुआ है। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचकर उन्होंने 8 करोड़ 72 लाख रुपए का चेक सौंपा है। दरअसल रेरा चेयरमैन एनसी गोयल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह चेक सौंपा है। रेरा एक्ट के तहत बिल्डर से बतौर जुर्माना यह राशि वसूली गई थी। साल 2017 की बात करते हैं जब से रेरा प्रदेश में लागू हुआ था, तब से अब तक की यह राशि का आंकड़ा है। मुख्यमंत्री निवास पर यह चेक सौंपा गया और साथ ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे। बात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो एक बार फिर से विवादों में आ गई है। 12वीं कक्षा में पॉलिटिकल साइंस के पेपर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े 6 सवाल पूछने पर अब विवाद खड़ा हो गया है। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने तंज भी कसा, कहा कि जनाधार को बचाने के लिए हल्के हथकंडे अपना रही है कांग्रेस। तो वहीं बोर्ड की ओर से भी सामने आया है पक्ष। बोर्ड पीआरओ राजेंद्र गुप्ता का बयान सामने आया, कहा कि राजस्थान बोर्ड का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का है, इसमें कांग्रेस का एक चैप्टर है। बोर्ड किसी पार्टी धर्म विशेष को लेकर नहीं बनवाता है पेपर, ना ही प्रश्न पत्र निर्माता को ऐसे कोई निर्देश देता है। तो ऐसे में एनसीईआरटी का यह पाठ्यक्रम है और कांग्रेस का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन कुछ भी कहो, अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर एक बार फिर से विवादों में घिर गई है सरकार। अब ताजा मामला आया है 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस के पेपर से जुड़ा हुआ। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए 1, 2, 3 नहीं कुल 6 सवाल पूछे गए और इसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने तंज कसा है, कहा कि जनाधार को बचाने के लिए हल्के हथकंडे अपना रही है कांग्रेस। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सचिवालय में वार्ता समाप्त हो चुकी है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों को वॉलंटियर फोर्स में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया। कोविड स्वास्थ्य सहायक दल ने प्रस्ताव को मानने से साफ मना कर दिया है और इस वार्ता से बाहर निकलकर एक बार फिर से धरना स्थल पर पहुंचे हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार वार्ता चल रही है। एक तरफ दिल्ली कूच किया गया तो एक तरफ स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन से जुड़ा पूरा मामला, वॉलंटियर फोर्स में शामिल होने का प्रस्ताव कोविड स्वास्थ्य सहायकों को दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन उन्होंने मानने से साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि हम वॉलंटियर फोर्स में शामिल नहीं होंगे। वॉलंटियर शब्द जो है वो उनके लिए सही नहीं है और ऐसे में उन्हें भर्ती दी जाए, क्योंकि जब मुसीबत थी, जब परेशानी थी, तब हमें शामिल किया गया, लेकिन अब वॉलंटियर फोर्स में शामिल करना सही नहीं है, क्योंकि जब सिर्फ जरूरत होगी तभी हमें रखा जाएगा।
उन्होंने इस प्रस्ताव को मानने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के जो दिग्गज है और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी वहां पर उनको मनाने के लिए गए थे, आश्वासन दिया था, तब वो मान गए थे, लेकिन दूसरी तरफ जब चिकित्सा मंत्री का बयान सामने आया तब वो बिफर गए और अब लगातार वार्ता का दौर। लेकिन ये वार्ता समाप्त हुई, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई। वार्ता से बाहर निकलकर एक बार फिर से धरनास्थल पर पहुंचे हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक। राजधानी जयपुर में लगातार 22 दिन लगभग हो चुके हैं, उससे ज्यादा का समय हो गया है और ये लगातार धरने पर बैठे हैं। और एक तरफ दिल्ली भी कूच किया है, सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे और हालांकि आश्वासन मिला है, देखना होगा कि किस तरीके से इनकी बात बन पाती है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा फैसला, फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय जोधपुर के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 672.5 करोड़ की संशोधित राशि मंजूर की गई। यह संस्थान जोधपुर में 66 बीघा भूमि पर स्थापित किया जाएगा। साल 2021-22 की बजट घोषणा में 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और इस संस्थान को स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। संस्थान का परिसर शून्य अपशिष्ट, शून्य बिजली और शून्य पानी के साथ नेट जीरो कैंपस होगा। यह पर्यावरण हितैषी भवन राजस्थान में अपनी तरह का पहला निर्माण होगा। ये इस वक्त की बड़ी और खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय जोधपुर के लिए बड़ा फैसला, जोधपुर को एक और बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 672.5 करोड़ की संशोधित राशि मंजूर कर ली गई है। यह संस्थान जोधपुर में 66 बीघा भूमि में स्थापित किया जाएगा और साल 2021-22 की बजट घोषणा में 400 करोड़ रुपए के आवंटित इसे लेकर किए गए थे, जिसे अब मान लिया गया है।